नमस्कार, सलाम, प्रणाम और दोपहर के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है भारत के डिफेंस के जगत से। भारत का ब्रह्मोस 2 मिसाइल प्रोग्राम दोस्तों इन दिनों पोज कर दिया गया है और ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। भारत के वेरियस मीडिया आर्टिकल इस न्यूज़ की पुष्टि कर रहे हैं और यूरेशियन टाइम का आर्टिकल आपके सामने चल रहा है जिसके अंदर इस न्यूज़ की पुष्टि की जा रही है और कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस 2 मिसाइल प्रोग्राम को पोज कर दिया गया है। 3 रीज़न उन्होंने बताए हैं कि क्यों नई दिल्ली भारत के हाइपरसोनिक ड्रीम के ऊपर रशिया के मामले में ब्रेक लगाकर बैठी है। सारी बातें जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, ब्रह्मोस मिसाइल किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत सहित पूरी दुनिया ने ब्रह्मोस मिसाइलों के ही जलवे देखे थे और इस मिसाइल ने अपनी घातकता और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया और एक वॉर प्रूफ एक मिसाइल बनकर ये उभरी थी। ये ब्रह्मोस मिसाइल का फर्स्ट वर्जन था जो भारत ने रूस के साथ मिलकर तैयार किया था। दोस्तों, इस मिसाइल को बनाने में जो इंजन है स्क्रैमजेट इंजन, वो बेसिकली रूस से ही आता था और भारत रूस के साथ ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर भी काम करने वाला था। लेकिन दोस्तों, 2008 से शुरू हुई वार्ताएं अब ठंडे बस्ते में चली गई हैं और भारत ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। भारत ब्रह्मोस 2 पर काम ना करने के कारण क्या हैं और क्या भारत स्वदेशी मिसाइलें बना रहा है हाइपरसोनिक, इसलिए क्या है सारा मामला जानेंगे आज की इस वीडियो में। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल बनाने में भारत को एक मोटी कीमत चुकानी पड़ती है। आज के समय में दोस्तों ड्रोनों का युग है और ड्रोनों के चलते लागत कम होती है और इस लागत कम होने के चलते एक महंगी मिसाइल फोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। आज ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलों के स्टॉक को खाली किया हो और ब्रह्मोस मिसाइलें दागी हों और उसमें भारत को बड़ी कामयाबी भी मिली हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारत की सरकार ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम करने के नज़रिए से चीज़ों को नहीं देख रही है। इसके पीछे के कारण बताए जा रहे हैं भारी लागत और तकनीकी रूप से वो वाली चीज़ें हासिल ना होना जिसका एक ड्रीम किया जा रहा है। दोस्तों, ब्रह्मोस 1 के मुकाबले ब्रह्मोस 2 जो है इतनी ज़्यादा कैपेबल नहीं है जितनी ज़्यादा उसकी कीमत आकी जा रही है। ब्रह्मोस 1 अगर दोस्तों 3.5 से 4 मिलियन डॉलर की लागत से तैयार होती है तो ये जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है इसकी लागत दोस्तों 12 मिलियन डॉलर प्रति यूनिट के हिसाब से पहुंचने वाली है। जिस कारण से दोस्तों भारत यहाँ ब्रह्मोस 2 मिसाइल प्रोजेक्ट को लेकर ठंडे बस्ते में बातों को रखा हुआ है। और इसके अलावा भारत के पास आज के समय में स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलों के कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इन स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलों के प्रोजेक्ट के अंदर भारत स्वयं की रूस के रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन के ऊपर डिपेंडेंसी ना रखकर अपने खुद के स्क्रैमजेट इंजन एक बना रहा है और उसके ज़मीनी और हवाई टेस्ट भी कर रहा है और जिसके अंदर भारत को अथाह कामयाबी मिल रही है। यही कारण है कि उस कामयाबी को देखते हुए भारत बड़ी शिद्दत से लगा हुआ है और अपने दम पर ही दोस्तों 100% मेक इन इंडिया मुहिम के चलते दोस्तों वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के ऊपर काम कर रहा है। यही कारण है कि दोस्तों उसने रूस की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बातें ठंडे बस्ते में चली गई। तीसरा कारण यहाँ इस आर्टिकल के अंदर बताया गया कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर बातें इसलिए भी ठंडे बस्ते में डाल दी क्योंकि हमारे जो न्यूक्लियर अलाई हैं पड़ोसी देशों में चीन और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर बम है और अगर भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आती है तो वो उनके देशों में दोस्तों न्यूक्लियर बम एक गिराने का जो एक समय है दोस्तों बहुत कम लगने वाला है। यही कारण है कि एक नई राइवलरी ना खुल जाए, इसको लेकर भी दोस्तों भारत ने ब्रह्मोस 2 को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। खैर दोस्तों, ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा कि हमारा स्वदेशी सिस्टम नाम गिनाता है या फिर हमें रूस की मदद लेकर ब्रह्मोस 2 बनानी पड़ेगी। आपके हिसाब से दोस्तों क्या करना चाहिए? अगर हम रूस की मदद लेते हैं तो दोस्तों रूस को कमीशन रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी और रूस के मोहताज भी हम होंगे कि बेसिकली रूस हमें स्क्रैमजेट इंजन देगा तभी मिसाइल बनेगी।
लेकिन अगर हम इसे अपने दम पर बनाते हैं, मेक इन इंडिया मुहिम के चलते बनाते हैं, जो बनने में थोड़ा समय लगेगा लेकिन उसके बाद जो रिज़ल्ट आएंगे वो लॉन्ग टर्म के होंगे और इससे एक्सपोर्ट भी भारत कर सकेगा और भारत अपने दम पर भी दोस्तों एक बेहतरीन देश बन सकेगा। आपका क्या मानना है दोस्तों, दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेटर है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है इस आर्टिकल के बारे में? यूरेशियन टाइम के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।